जय हिंद। मैं जयंत कुमार। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसपीडी का करंट अफेयर। हम लोग देखेंगे एसपीडी का करंट अफेयर जैसे कि जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखकर जाएं, क्योंकि जो 27 नवंबर का जैसे कि एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, उसमें जैसे कि करंट अफेयर जो आया है जनवरी से जून तक ही आया है। तो इसका जो है पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे जनवरी से लेकर मार्च तक देखेंगे, और उसके बाद पार्ट 2 में मार्च से लेकर जून तक देखेंगे। क्योंकि दोस्तों जो है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है कि हम लोग जो है कि देखेंगे 3-3 मार्क करके। तो चलिए देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है। कह रहा है कि जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विल्टेज शतरंज चैंपियन जैसे कि 2024 जीती है। तो कौन जीता है? वो जो जीता है जू बेंजुन ने। किसने? जो बेंजुन ने। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि पद्मावती लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो किसको किया जाएगा? तो ये जो है साई परांजपे को। किसको? साई परांजपे को। नेक्स्ट है कि 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ? ये जयपुर में हुआ, रायपुर में। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला। तो किसको मिला? जसप्रीत बुमराह को। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीट को सम्मानित किया गया। तो कितने को? 4 को। अगला है, कह रहा है कि 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड्स कॉन्सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया। तो जो किया गया जामनगर में। कहाँ किया गया? जामनगर में, मरीन नेशनल पार्क में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस शराधी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो कहाँ पहुँचाया गया? तो थार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। तो कहाँ किया है? उत्तराखंड। कह रहा है कि 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा। ये जो घटा है 7.93%। नेक्स्ट है कि 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है। तो ये है तेलंगाना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ। तो वो जो हुआ है पाकिस्तान। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2025 को यानी जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो ये जो किया है नई दिल्ली में। अगला है 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगिंग किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी। अरुणाचल प्रदेश। 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया। तो ये जो किया हैदराबाद। नेक्स्ट है कि 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। तो ये है नैनीताल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई। ये भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना। तो ये छत्तीसगढ़। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी यानी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो ये जो किया अमित शाह ने। किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है। तो ये जो किया है एसबीआई। दूसरा है वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में भारत कौन शीर्ष पर रहा। कह रहा है कि वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये जो रहा है हनोई रहा है। कौन रहा है? हनोई। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो 5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है। तो बांग्लादेश। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। तो ये आईआईटी मुंबई। अगला है 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया। तो जॉर्ज सरोज को। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बना।
तो ये भारत 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो ये किया ओम बिरला। 5 स्टार क्वेश्चन है। 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो सिक्किम में। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। अगला है पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? तो ये मिला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। कौन किया है? आईआईटी गुवाहाटी। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ये जो किया है उड़ीसा। 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया हुआ है? तो ये जो हुआ है तमिलनाडु में। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना? तो ये जो बना है भारत। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि ईयर इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। और 30वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तो दिया गया है तेजस्विनी। 5 स्टार क्वेश्चन है। आगे 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 78वां। नेक्स्ट है 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई? ये त्रिपुरा में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये जो किया अमित शाह। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये जो बना है इंडोनेशिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन है। आगे है कि 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो यह इक्वाडोर। आगे देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। 5 स्टार क्वेश्चन है। 7 जनवरी 2025 को राइथु भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो ये है तेलंगाना। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क की सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? ये किया है मुंबई में। आगे है 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो यह अनाहत सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए चिप ईयर ऐप लॉन्च किया है? तो यह चिपला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो ये है दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति इनाहा कैनाबारो। कौन है? इनाहा कैनाबारो। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार क्वेश्चन है। आगे है 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो ये है $3 बिलियन। नेक्स्ट है कि 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? तो ये जो किया है नितिन गडकरी। कौन किया है? नितिन गडकरी। आगे है 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो ये है असम। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है B नारायण को। 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाछी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? ये जो किया है कर्नाटक। IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। तो कौन है IIT? तो ये है IIT मद्रास। आगे किस देश में माउंट इबू ज्वालामुखी फटा है? तो ये इंडोनेशिया। 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 9 जनवरी 2025 को किस सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? ये की है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु। नेक्स्ट है
कि 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया नई दिल्ली में। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा कि 23वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभावनी चैनल का उद्घाटन किया? तो ये है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ये है 5 स्टार क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो ये जो बदला है डॉक्टर मनमोहन से। नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर आया है? सिंगापुर। 5 स्टार क्वेश्चन है। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर आया है? तो सिंगापुर। तो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि हेनली पासपोर्ट में जो है से कि भारत का क्या स्थान है, और ये भी जो है कि 5 स्टार क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो किया गया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखा है विशाखापट्टनम में। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो है मुंबई में। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गोवा का। किसका? गोवा का। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिक एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ये है अमित शाह। नेक्स्ट है किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है मराठी भाषा को। आगे कह रहा है कि 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये बांग्लादेश का। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो ये जो किया गया है भारत में किया गया है। आगे देखते हैं। आगे है कि 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया 60%। अगला कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ये जो की है तेलंगाना ने। कह रहा है कि पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो ये बागधीर। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये किया जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है कि 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया? तो ये जो किया गया फराक को किया गया। किसको किया गया? फराक को। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो किया है नरेंद्र मोदी। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो ये जो चुना है अमेरिका ने। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है विजय कुमार। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश। 5 स्टार क्वेश्चन है ये। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो जो हुआ नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इसका जो विजेता है भारत है, याद रखेंगे। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो ये जो किया है प्रयागराज में। नेक्स्ट है महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये रांची में। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये है बैंकॉक में। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये जो किया है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना, तो ये जो बना है उड़ीसा। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, तो ये होगा पटना में। ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस राज्य में मकर बिल्कु पर्व मनाया गया है, तो ये जो मनाया गया है केरल में। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अपर्णा सेन को। किसको, अपर्णा सेन को। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ, तो ये हुआ राजस्थान में। अगला है कह रहा है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ कौन किया है, तो ये जो किया है पीयूष गोयल ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये जो किया है स्पेन ने। आगे कह रहा है कि कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी, तो ये उड़ीसा। नेक्स्ट कह रहा है कि 10वां अजंता बेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है, तो ये जो बनाया है भारत ने। 5 स्टार क्वेश्चन है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया, तो ये तेलंगाना में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है, तो ये नवी मुंबई। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो ये जो चुना गया है जसप्रीत बुमराह को और इनाबेल सदरलैंड को। ये जो सदरलैंड है महिला में है और जसप्रीत बुमराह पुरुष में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये बनी है ईरा जादव। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है, तो ये जो बहती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, तो ये है पिक्सेल। आगे है कि गान नगाही उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये जो किया गया मणिपुर में। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत MPV लॉन्च किया है, तो ये किया है INS उत्कर्ष। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। अगला कह रहा है कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है, तो जो हुआ है रियाद में हुआ है। नेक्स्ट है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है, तो ये जो बनी है लद्दाख। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट कर रहा है कि अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया है, तो ये जो बन गया है भारत बन गया है। आगे कह रहा है कि CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये जो किया गया है सिंगापुर से। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है, तो ये जो मनाया गया है तमिलनाडु में। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है, तो ये जो किया है इंडोनेशिया। नेक्स्ट नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है प्रयागराज में। नेक्स्ट है कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये जो किया गया नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया, तो ये जो किया है ब्लू ओरिजिन ने। नेक्स्ट है कि पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है, तो ये जो पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम कहाँ उद्घाटन शहर में किया गया है, तो जो किया गया है वडनगर में। ये किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया, तो ये जो किया है राजनाथ से। कह रहा है कि किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया, तो ये जो किया गया है सीतांशु कोटक को। नेक्स्ट कह रहा है कि किसे नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव को अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो मिला है निधि खरे को। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C.DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है, तो ये जो किया है IIT मुंबई। नेक्स्ट कह रहा है कि 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का
जैसे कि रिकॉर्ड बनाया है, तो कौन बनाया है? नोवाक जोकोविच ने। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि 18 जनवरी 2025 को सूचना के अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो ये हटाया जाएगा बांग्लादेश से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 स्टार कह रहे कि भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाई गई सिंगापुर। नेक्स्ट कर रहा है कि 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो ये जो बना है भारत। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पीछे हम करवा चुके हैं ये कि 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत जीता है। किसी ने वर्ल्ड कप जीता है? भारत जीता, वो पहली बार जीता है ना। और पहला खो खो कह रहा है कि 19 जनवरी 2025 को संचालन साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। नेक्स्ट है सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो किया गया ज्ञानेंद्र प्रताप से। 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आइसलैंड के साथ। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ उड़ीसा में। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये जो मनाया गया मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो ये जो बना है नाइजीरिया। 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मोहन कुमार अग्रवाल को। 5 स्टार क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो जीता है एन.एस. यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कोलकाता में। देखिए ये 5 स्टार क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो ये जो जीता है कर्नाटक। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट कर रहा है कि किस राज्य के बंधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? तो ये जो किया गया जम्मू कश्मीर को। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो ये जो की है छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है कि सरकार की किस योजना के तहत 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना जो है 22 जनवरी 2025 को 10 वर्ष पूरा हुआ है। नेक्स्ट है 22 जनवरी को 2025 के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो ये जो कि केरल ने। नेक्स्ट है कि हाल में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो ये जो मिली है कर्नाटक में। नेक्स्ट कर कि अमेरिका का अगला विदेशी मंत्री किससे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मार्को रूबियो को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो ये जो किया चीन। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग कहाँ मिला है? तो ये मिला है अंडमान निकोबार। 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो चौथा। प्रथम कौन है? अमेरिका। आगे कह रहा है कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। ये 5 स्टार क्वेश्चन है।